नमस्कार एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलजीज, थोड़ा आज का वीडियो लेट हो गया। मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे जिसके कारण मैं थोड़ा लेट हुआ आज शाम को। और उसके बाद एक प्लेजेंट सरप्राइज भी मिला हमें मार्केट पे, या रादर पोस्ट मार्केट एक प्लेजेंट सरप्राइज था जिसके कारण कल का दिन भी हमारे लिए काफ़ी एक्टिव होने वाला है फ्रॉम अ मार्केट मूवमेंट स्टैंड पॉइंट। आज हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास, 600 पॉइंट के आसपास इनफैक्ट नीचे क्लोज हुआ। ड्यूरिंग द डे हम काफ़ी नीचे गए थे। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और फाइनल क्लोजिंग हमें 22,515 की मिली निफ्टी पे, जो कि करीब 601 पॉइंट डाउन है। बट उसके बाद गिफ्ट निफ्टी के जो ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके कारण सिनारियो कल के लिए शायद बहुत चेंज होने वाला है। तो उस स्टडी के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। सो अपॉलजीज फॉर दैट, एंड होपफुली हम कल के लिए एक सॉलिड डिस्कशन कर सकते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट क्या बिहेव करता है। सो लेट्स, तो चलिए हम पहले निफ्टी का रुख करते हैं, और निफ्टी पे हम 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि आज क्या हुआ। हमने कल बात करी थी कि जो हमारे लेवल होगा 22,900 के आसपास का, जो ये जोन था, अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो शायद हमारे लिए काफ़ी नेगेटिविटी होती। लेकिन ये व्यू मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा चेंज होगा, होपफुली with no further statements coming from the Iran situation by President Trump or otherwise, or any other action, जिसके कारण हो सकता है ये सिनेरियो चेंज हो जाए। लेकिन कल के जो एक्शंस थे, जो जो न्यूक्लियर साइट्स पे इसराइल और ईरान दोनों तरफ अटैक्स हुए थे, उसका इम्पैक्ट था ये जो आज सुबह हमें ऑलमोस्ट करीब करीब 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। 300 से 400 पॉइंट के करीब करीब का गैप डाउन हुआ। 200 250 150 पॉइंट यहाँ, और एक एक या करीब करीब 350 पॉइंट का गैप डाउन था। बट अनफॉर्चुनेटली उस गैप डाउन के अलावा भी ये जो अबाउट 350 पॉइंट्स का गैप डाउन था, इसके अलावा भी हमने इमीडिएटली ड्रॉप किया, और हम अपने नेक्स्ट सपोर्ट को भी हमने ब्रेक कर दिया, 22,700 को, राइट। सो इस सपोर्ट को क्योंकि हमने ब्रेक किया और यहाँ से हमको लगातार रिजेक्शन मिलके हम नीचे की तरफ ही गए, और एक कंसोलिडेशन जोन बना अबाउट 22,500 पे, ओके। जो कि जहाँ पे हमें कुछ पुट राइटिंग हमने कल जरूर देखी थी कि काफ़ी आउटसाइड ओपन इंटरेस्ट था वहाँ पर। और करीब 2 बजे के 1:30 से 2 बजे के आसपास हमें एक रैली रिलीफ टाइप भी मिली, जिससे कि हमने करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास का गैप कवर किया था ऊपर की तरफ। बट वी वर अनफॉर्चुनेटली निफ्टी ने उसको होल्ड नहीं किया, और उसके बाद नीचे आके 22,512 पे आज की फाइनल क्लोजिंग हुई, राइट। तो होप थैंकफुली वी वर अबव 22,500, and though it was marginally above 22,500। तो अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ब्रॉडली सेल एंड राइज हमें देखने को मिला, जो हमने कल बात करी थी। जो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक जो एक एक 150 पॉइंट की रैली आई, हमने देखा कि वो इमीडिएटली सेल ऑफ हो गई, और हम नीचे की तरफ आ गए, ओके। बट इंटरेस्टिंग इनपुट पोस्ट मार्केट आया, और उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा रुक करना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के ऊपर, कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी आई है, ओके। सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कुछ मेरे नोट्स थे, अनफॉर्चुनेटली आज फिर मेरे साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ जिसके कारण ऑडियो नहीं आ रहा था। तो ये पॉइंटर जो अभी आपको दिखे होंगे, ये मैं वापस से आपको दिखाऊंगा। बट एनीवे, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो ऊपर हमारा जो एनएससी पे निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है, ये वो है। और नीचे की तरफ जो गिफ्ट सिटी पे जो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है, ये वो है, ओके। सो गिफ्ट निफ्टी, जैसा आप जानते हैं, गिफ्ट सिटी में ट्रेड होता है, और इसका जो ट्रेडिंग टाइम है वो निफ्टी से अलाइंड नहीं है, निफ्टी से ज़्यादा टाइम ये ट्रेड करता है। तो अक्सर जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इसको ज़रूर देखते हैं कि
गिफ्ट निफ्टी से हमें क्या रुख मिल रहा है। अक्सर मैं भी सुबह के समय में खास तौर से गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ कि हाँ, हम आज कहाँ जा रहे हैं। आज सुबह भी मैंने वो किया था और उसका एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर हमको डेफिनेटली मिला था। ओके, और मैंने कोशिश करी है कि हमारे दोनों चार्ट, ऊपर और नीचे का चार्ट जो आप देख रहे हैं, वो ब्रॉडली सेम टाइम पे अलाइन हो जाएं। हालांकि थोड़ा सा मैन्युअली करना पड़ता है इसको, बट आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने इसकी कोशिश ऐसे करी है कि अ, ये क्रॉस हेयर जो है हमारा वो ऑलमोस्ट साथ में चलेगा, राइट। तो ये सुबह का 9:15 9:15 का टाइम है और ये हमारा क्लोजर का टाइम है जो कि हम थोड़ा सा ऑफ है उससे। बट आपको क्रॉस हेयर आप देख सकते हैं कि अगर मैं क्विकली जस्ट हाईलाइट कर दूं जस्ट फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पे ये क्रॉस हेयर है और यहाँ पे ये 3:15 का टाइम है। या तो आप देखते हैं कि हम इस पे अगर जब देखें तो हमें क्लियरली दिखता है कि जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ है उसके बाद जब न्यूज़ आई, प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट आया, तो वहाँ से गिफ्ट निफ्टी ने एक 1000 पॉइंट्स के करीब की छलांग लगाई। हालांकि उसके बाद में ये थोड़ा करेक्शन होके फ्लैटिश जोन में आ गया है। ओके, और करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीब करीब 23,170 पे ट्रेड हो रहा है। ओके, और 23,170 पे ट्रेड हो रहा है लगभग इस लेवल पे। और जो इसका क्लोजर था आज 3:15 का, वो था 3:30 का, सॉरी। जो क्लोजिंग पॉइंट था वो था 22,500 के आसपास, राइट। तो 22,500 का लेवल था, 22,500। तो हम देखते हैं यहाँ से जो ऊपर अभी भी हमको करेंटली दिख रहा है, ये करीब करीब 670 पॉइंट आप मान के चलिए, या 700 पॉइंट आप एक राउंड नंबर पे मान के चलिए, जो कि हमको एक एक पॉजिटिव अपटिक दिख रहा है। तो इस 700 के नंबर को हम ध्यान में रखते हैं और हम वापस निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें क्या लेवल यहाँ पे मिलता है, राइट। तो अगर हम निफ्टी पे देखते हैं 15 मिनट चार्ट, जो कि मेरा यूजुअल चार्ट होता है अगले दिन के कुछ लेवल्स डिसाइड करने के लिए। तो हमारा क्लोजर, जैसे मैंने बोला था कि हमारा क्लोजर था 22,512 पे, और यहाँ से अगर हम प्लस 700 करते हैं तो हम आ जाते हैं करीब करीब 23,200 पे। ओके, जो लेवल यहाँ कहीं पे आएगा। और आप ध्यान दें तो जो लेवल मैं काफ़ी दिनों से बोल बोल रहा हूँ, 23,120। ओके, तो हम इसके ऊपर की तरफ हम आ जाएंगे। एंड अगर ये ज़रूर अगर ये होता है तो डेफिनेटली जो हमने लास्ट वीक के जो लेवल्स देखे थे, हम वापस उस उन लेवल्स की जोन में ही आ जाएंगे और हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, और 23,120 के ऊपर अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमको, जो कल हमने एक छोटी सी बात करी थी कि ये गैप फिलिंग के लिए हमें एक ट्रेडिंग जोन कुछ इस तरह का मिल सकता है। ओके, सो मैं बोलूँगा कि अगर हम गिफ्ट निफ्टी का जो अभी हमको आउटलुक दिख रहा है, अगर हम उस बेसिस पे माने तो हम 23,200 के आसपास ओपन करेंगे और उसके बाद हमें कुछ ट्रेडिंग जोन इस इन लेवल्स के आसपास में मिलना चाहिए। जो हमारे 5 मिनट के काफ़ी लेवल्स हमने यहाँ मार्क किए हुए हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो 23,000, 23,365 एक क्रिटिकल लेवल होगा। उसके बाद 23,500 और उसके ऊपर अगर हम जाएं तो 23,750। ओके, ये 3 लेवल्स जो हैं ये हमें नेक्स्ट कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से हम नीचे आते हैं तो 22,700, 22,700 और 22,900 का जो लेवल है, ये हमारे लिए की सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और उसके अलावा इसके नीचे 22,500 का लेवल भी एक क्रिटिकल सपोर्ट मिलेगा, जो कि आज का ब्रॉडली स्पीकिंग आज का लो है, राइट। सो ये हमारे लिए की लेवल्स होंगे।
बट हाँ, जैसा मैंने बोला कि इसका की अजम्पशन यही है कि जो कल हमारी ओपनिंग हो वो तकरीबन 23,200 के आसपास अगर हमारी ओपनिंग होती है। ओके, तो जो रेजिस्टेंसेस मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ वो, और ये हमारे सपोर्ट जोन्स बनेंगे। ओके, बट आप ये मान के चलिए कि वोलेटिलिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। भले हम ऊपर की तरफ जा रहे हों, बट जो ड्राइव है वो एक एक स्ट्रक्चरल ड्राइव नहीं है, वो एक रिएक्शनरी ड्राइव है। तो डेफिनेटली इसमें वोलेटिलिटी हमें थोड़ी हायर साइड में ही देखने मिलेगी। और अगर हम जब हम वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं और अगर हम आज के विक्स लेवल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि विक्स लेवल भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर गया है, राइट। This is slightly beyond the zone that we had talked about earlier, but जब भी विक्स इस जोन में जाएगा, मुझे जो मैं हमेशा जैसे बोलते आ रहा हूँ कि जब भी विक्स इस जोन में आएगा, ये 2 से 3 दिन, 3 दिनों में मैक्सिमम इट विल ट्राई एंड कम बैक इनटू दिस इनटू द जोन ऑफ 22.6450 टू जो हमारा नीचे का लेवल था अराउंड 12.6125। ओके, इस जोन में आने के लिए ये बहुत तेजी से कोशिश करेगा। ओके, हालांकि लोअर विक्स के साथ में वो सिनारियो अक्सर नहीं होता है कि लोअर विक्स को हम देखें कि ये वापस इस जोन में बहुत जल्दी चला जाए। ये इतना इजीली नहीं होता है, बट हाँ, हायर विक्स डेफिनेटली होल्ड नहीं करता है क्योंकि देखिए, विक्स जैसा मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि विक्स जो है वो डर का इंडिकेटर है। तो एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा डर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम नहीं डरते हैं तो हम चीज़ों से नहीं डरते हैं। हमारा डर अचानक से बढ़ता नहीं है इसलिए कि अरे हमें बहुत दिनों से बहुत देर से डर नहीं लगा, राइट। तो ये कुछ इसी तरह का है कि विक्स जब ज़्यादा ऊपर चला जाता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो इस तरह से ही काम करता है कि हम उसके साथ में अडेप्ट कर जाते हैं और वो धीरे से कूल डाउन कर जाता है, और वही चीज़ हमें विक्स के साथ में भी देखने को मिलती है। चलिए, आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो मैं थोड़ा जल्दी से अब बैंक निफ्टी का भी रुख कर लें। और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे आज का जो डिफरेंस है वो करीब करीब 2000 पॉइंट का है, राइट। 2100 पॉइंट का है इनफैक्ट, अगर हम प्रीवियस एक आज की बात करें, तो बैंक निफ्टी पे तो इफेक्टिवली एक ब्लड बाथ ही रहा है, राइट। बैंक निफ्टी क्लोजर इज अबाउट 2000 पॉइंट्स, और अगर हम सपोर्ट से बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट, 2100 पॉइंट नीचे आया है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप डाउन था। और मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो हमें एग्जैक्टली वही पैटर्न दिख रहा है जो हमें निफ्टी पे दिखा, कि हमने गैप किया, हमने एक गैप डाउन ओपन किया और फिर हमने ब्रेक डाउन किया। हमारा फर्स्ट सपोर्ट, हमारा सेकंड सपोर्ट, हमने ये सब कुछ तोड़ा, और जो हमारा एक इंटरडे एक सपोर्ट बिल्ड हो रहा था अराउंड 51,600 का, हमने उसको भी तोड़ दिया और हम नीचे जाके हमारा जो क्लोजर हुआ है वो करीब करीब 51,430 के आसपास का क्लोजर हुआ है। 447 यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो जो एक्चुअल जो क्लोजिंग प्राइस आई है वो है 51,437, राइट। बट हाँ, जो हमने निफ्टी पे बात करी जिस तरह से, तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितना जितना गैप डाउन या जितना ब्रेक डाउन आज निफ्टी का हुआ है वो पूरा रिकवर कर जाए कल, तो हम बैंक निफ्टी पे भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी वुड बी बैक टू अराउंड, इफ आई जस्ट चेंज दिस, तो मेरे ख्याल से हम लोग कल सुबह अराउंड 53,500 के लेवल के आसपास, 53,500 के आसपास के लेवल पे हमें ओपन करना चाहिए, and then our levels from earlier last week then again start coming into play. 53,560, in fact 53,500, 53,600 के आसपास का ओपनिंग पॉइंट मुझे लगता है, and our first support would be 53,500
500. Next would be 52 800 to 850, and after that would be about 52 100. ओके, इन लेवल्स के आसपास हमें रिटर्न करना चाहिए। और मैं अगर 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखूं फिर से, या इसी को अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, तो हमें ब्रॉडली ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी आएगी, थोड़ा नॉइस कम हो जाएगी। और यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि अगर हम 52 600 के आसपास ओपन करते हैं, इस जोन में अगर हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट, और ऊपर के लिए मैं बोलूँगा कि 54,000 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर अराउंड 54,350 टू 400, एंड देन 54,500 के आसपास का जो लेवल आएगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा फ्रॉम अ रेजिस्टेंस स्टैंड पॉइंट। क्या हम इतना ऊपर खींच पाएंगे कल? It all depends on any further good news or bad news that comes, कि हम वहाँ ओपन भी करते हैं कि नहीं। ओके, तो कल काफ़ी भारी दिन हो सकता है। और ध्यान रहे, मैंने ये तो कवर ही नहीं किया कि कल ट्यूसडे है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी वीकली। ओके, और अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे देखें, और सिर्फ कल का अगर हम देखें, तो कल के ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम देखें, तो डेफिनेटली हम 22,500 से नीचे तो नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, गिवन ऑल द सिचुएशन दैट इज देयर। बट हाँ, 23,000 के ऊपर, बट नॉट अबाउट 23,500 डेफिनेटली ऑन निफ्टी। और इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट देखें, थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा जंप हो गया यहाँ से वहाँ, बट बैंक निफ्टी पे भी हमें ऊपर की तरफ में देखें अगर आप, तो बहुत कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हमको ओपन ओवाई बेसिस पे नहीं दिख रहा है, राइट। सो डेफिनेटली ये एक इंडिकेटर है कि हमें शायद यहाँ से एक बाउंस अच्छा मिले, और अगर ये बाउंस आता है तो डेफिनेटली हम उन्हीं जोन्स पे आ जाएंगे जिस पे हमने बात करी है। और बैंक निफ्टी इसके नीचे तो वैसे भी अभी शायद जाता हुआ ना दिखता हमें कल, या ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, या ऑल राइट, ओके। So let's just quickly get on to the Sensex as well, and हम quickly इसके levels भी देख लें कि आज क्या हुआ। Again, not a very different story. Immediately हमारा जो ब्रेकडाउन हुआ वो 73,800 के नीचे चला गया। हमने फर्स्ट सपोर्ट जिस पे हम बैठे थे वो तो हमने क्लोज किया ही, एंड देन वी वेंट बिलो एंड वी क्लोज बिलो जो हमने एक बात करी थी 72,750 के आसपास के सपोर्ट की। हमने उसको भी ब्रेक किया और हमने सेंसेक्स पे क्लोजिंग दी है 72,696 की। ओके, तो डेफिनेटली हमने इसके नीचे ही क्लोज किया है। बट यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेशन होगी मेरी कल के लिए, कि हम ऑलमोस्ट जो फ्राइडे का लेवल था उसके आसपास हम ओपन करें एंड वी ट्रेंड स्लाइटली अपवर्ड। ओके, जैसा हमने निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे हमने जो बात करी है, कुछ उसी स्ट्रक्चर में हमें ऊपर की तरफ ट्रेड आनी चाहिए। और इस जोन में ओपन करने के बाद, अगर मैं इस जोन में ओपन करता हूँ, लेट्स से अराउंड 74,400 टू 74,500 के आसपास अगर हम ओपन करते हैं, ओके, तो हमारे पास जो की लेवल्स आ जाएंगे रेजिस्टेंस के, वो फर्स्ट होगा 75,000 एंड 75,350। ओके, और उसके बाद 76,000 एंड देन 76,825 या 800, या और लोअर साइड पे हमारे पास 73,800, एंड देन आज का जो लो था विच वाज 72,619। ओके, ये कुछ की जोन्स हमें देखने को मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अंडर द assumption that we open at around 74,400, which is
दिस सपोर्ट लेवल ओवर हियर, राइट हियर, या तो अगर हम यहाँ कहीं पे ओपन करते हैं तो विच विल बी राइट एट द सपोर्ट, तो मैं उस सपोर्ट को नहीं ले रहा हूँ और मैं उसके नीचे के सपोर्ट और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ. और मैं एक क्विक लुक, एक सेकेंड जरा देख लूँ अभी और कोई फर्दर अपडेट है क्या ऑन गिफ्ट निफ्टी. एंड नहीं, गिफ्ट निफ्टी इज अराउंड ट्रेडिंग एट द सेम, अराउंड द सेम लेवल. सॉरी. तो मुझे यही लगता है कि कल हमें आज के लॉसेस रिकवर होते हुए दिखने चाहिए मार्केट्स पे. एंड रेस्ट we'll have to see as to how the market trades tomorrow. Um, so yeah, that's it for now. Hopefully कल का दिन थोड़ा बेहतर है ट्रेडिंग में और हमारे पोर्टफोलियो के लिए. So that's what I wish for all of you all. एंड अगेन जब से मैंने रीस्टार्ट किया है, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर नहीं करी है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और हमारी रेगुलर इनिशिएटिव है, एक नया इनिशिएटिव है. सो डेफिनेटली मैं अपना मार्केट व्यू तो जरूर इस पे शेयर आपके साथ शेयर करता ही हूँ. बट इस पे आप और क्या देखना चाहते हैं या जो आपको चीज़ें अच्छी लगी उसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दें. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड please do share your feedback in the comments so that we can help uh, get better content for all of you. Thank you and good night.